Hello everyone, so welcome to our YouTube channel. Let's start compete. This is Ayush Sharma, your friend, your teacher, your mentor, and I am faculty of mathematics by heart. But recently I selected as a statistical officer through CGL 2021, SSC CGL 2021. दोस्तों, मैं अपनी जर्नी तो कुछ वीडियो में आगे वाली वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आया हूँ, ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो हम में से 90% की प्रॉब्लम होती है। और वो क्या होती है? जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या किसी दूसरा हमारा कोई मोटिव है, हम कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, आगे यदि हमारा कोई लक्ष्य है, कोई एम है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। हमारा एम डिसाइड करने से पहले ही हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है बहाना। हम बहाने बनाते हैं, हमारे अंदर से हमारा माइंड हमको बहाने देता है। देखिए, मैं बोलता हूँ, यदि आपके अंदर भूख है, आपको भूख लग रही है, तो वहां पर आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे। ध्यान से मेरी बात लास्ट तक सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है? मैं बोलता हूं, यदि आपको भूख लगी है, तो आपको यदि भूख लगेगी तो आप वहां पर बहाना थोड़ी ना बनाओगे। यदि आपको भूख है तो आप रोटी की तलाश करोगे ना। तो वैसा ही यहाँ पर है कि यदि आप कोई एम बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर हमारा एम में मन नहीं लग रहा है, आप बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास खाने को दाने नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं है, या मुझे घर वालों का सपोर्ट नहीं है। ऐसे हजार बहाने आप बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्हीं हजार बहानों के बीच में जो कंडीशन अभी आज आपकी है ना, इन्हीं कंडीशन के बीच कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ बड़ा अचीव कर चुका है। मतलब वो आपसे कितनी ही गई गुजरी स्थिति में होगा और वो आगे जाकर बहुत अच्छा अचीव करने वाला है, क्योंकि वो आज मेहनत कर रहा है। तो आपकी परिस्थिति से कुछ नहीं होता है, आपकी मनोस्थिति पर सब कुछ डिपेंड करता है। जिस दिन मनोस्थिति बदल गई ना दोस्त, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी, विश्वास करना मेरा ये, ठीक है? परिस्थिति मैटर नहीं करती है, आपको सिर्फ आज मेहनत करना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में मेहनत करना है, और यही प्रेजेंट की मेहनत आपको फ्यूचर में इसका रिजल्ट देगी। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? मैं बात कर रहा था कि हम बहाने बनाते हैं हजार प्रकार के, है ना? हम बहाने बनाते हैं कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ऐसे हजार एग्जाम्पल हैं। क्या आपके पास पैसे नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? आप APJ अब्दुल कलाम जी को जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी ने सुना होगा। उनके पास भी पैसे की कमी थी, और आप हम में से हम सभी उनको जानते हैं ना। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारी मनोस्थिति पर, हमारी मेहनत पर। ये बिल्कुल, ये जो हम बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास ये समस्या है, वो समस्या है। हेनरी फोर्ड के संस्थापक जो हैं, फोर्ड कंपनी के जो संस्थापक है हेनरी फोर्ड, उनके पास भी बहुत समस्या थी, है ना? निरमा कंपनी के जो संस्थापक है, सर्च करके देखना, साइकिल पर एक समय में निरमा बेचा करते थे। लेकिन आज निरमा इतनी बड़ी कंपनी हम सभी जानते हैं, और हम सभी लोग घर में इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? आपने एड भी सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें, वही वाली बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो ये हजार बहाने हम बनाते। धीरू भाई अंबानी की मैं बात करूँ तो वो भी पहले एक छोटी नौकरी से उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन आज देखिए उनका बिजनेस कितना बड़ा एक्सटेंड कर चुके हैं वो, है ना? तो ये सिर्फ बहाने होते हैं। ये हमारी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है, हमारी परिस्थिति पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। हमको सिर्फ फोकस अपने लक्ष्य पर करना है कि हमारा टारगेट क्या है। आपको बस उसके लिए मेहनत करना है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? अच्छा, एक दिन में ये सक्सेस नहीं मिलती है ना? मैं बताता हूँ आपको कि आप यदि कोई भी गोल बनाया है ना, और आपका उसमें मन यदि नहीं लग रहा है, तो ये 100% श्योरिटी है कि आपको उस चीज़ की भूख नहीं है। मैंने शुरुआत में भी बोला था आपसे कि यदि आपको भूख लग रही है तो आप रोटी की तलाश करोगे ना, बहाने थोड़ी ना बनाओगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप डायरेक्ट तलाश करोगे। मैंने इससे पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि यदि आपकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर ने बोला 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, अब आप क्या बहाना बनाएंगे? आप बोलेंगे कि मेरा हेडेक हो रहा है, आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखेंगे, आपको किसी का कॉल आएगा वो दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपका सीधा एक सटीक टारगेट होगा कि मेरा पहला मोटिव है कि मुझे ब्लड मिले। आप कैसे भी करेंगे और ब्लड की तलाश करेंगे और आप ब्लड को देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपका जो वाय होता है ना, क्यों, कि आपको करना क्यों है, आपको करना क्यों है, कोई चीज़ करना क्यों है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। यदि वो स्ट्रांग है ना, तो कितनी ही परिस्थिति आपके अगेंस्ट हो, आप उसमें अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। कुछ भी परेशानी हो, आप उसको अचीव कर देंगे। और सीधी सी बात है भाई, जिसको करना होता है ना, वो कैसे भी कर लेगा, और जिसको नहीं करना होता है ना, कितना ही कुछ कर लो, वो नहीं कर पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से मेरी बात सुनना कि यदि आपका टारगेट है कुछ अचीव करना, और वहां पर यदि आपका मन नहीं लग रहा, तो 100% आपको उसकी भूख नहीं है। यदि भूख है तो आप मेहनत करोगे। यदि आपको अचीव करना है तो ये बहाने बनाना बंद करो और अपने लक्ष्य में लग जाओ, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, तभी अचीव हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम है। आपको बस करना है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, सभी दंग रह जाएंगे। किसी को शो ऑफ नहीं करना कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करना है। कोई भी एक टारगेट बनाए, कोई भी आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, एज मैं टीचर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि यदि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली अपने एग्जाम पर टारगेट करना है, दूसरों की बातों को नहीं सुनना है।
3 बंदर गांधी जी के याद होंगे आपको, हमने बचपन में ओरली सभी ने सुने हुए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वैसे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स। उन्हीं में से 3 सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना है, अपने बोलने पर कंट्रोल, अपने माउथ पर, टंग पर कंट्रोल रखना है, और आपको अपने ईयर पर कंट्रोल रखना है। जो आपके लक्ष्य के बाहर हो उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। यदि आपका लक्ष्य है कोई एग्जाम क्रैक करना, आपका टारगेट है मान लो भोपाल जाना, तो आपको इंदौर जाने वाले यात्रियों के साथ बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप क्यों दूसरी जगह जाने वाले के साथ बैठ रहे हैं भाई? आपको वैसे लोगों की संगति करना है जहां आपको जाना है और वो भी वहीं जाना चाहते हैं। या आप अपने से ऊपर वालों की दोस्ती कीजिए। आपने वो MBA चाय वाले सर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा उनके बारे में, है ना, वो बोलते हैं ना कि मैंने हमेशा अपने से बड़े लोगों से दोस्ती की है। ये बात बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं मुझ पर भी अप्लाई होती है। मेरी भी दोस्ती हमेशा बड़े में ही रही है। बड़े इन द सेंस कि आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहिए, आप अपने से बड़े एज ग्रुप वाले लोगों के बीच में रहिए। यदि आप अपने से छोटों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। लेकिन आप बड़ों से रहेंगे ना, बड़ों के साथ रहेंगे, मतलब जो आपसे कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे हैं, उनके साथ रहेंगे, तो आपका जो माइंडसेट होगा एज अ ग्रोथ माइंडसेट होगा, है ना। तो आपको अपना माइंड भी ग्रोथ माइंडसेट रखना है और ये बहाने बनाना बंद करना है। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, हजारों करोड़ों में एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि ऐसे हजारों लोग हैं जो आपकी ही स्थिति में हैं और आपसे ही बहुत बड़ा अचीव कर चुके हैं या आने वाले भविष्य में वो करने वाले हैं। ये लिख लेना मेरी बात। आपकी कोई भी समस्या हो, आप सर्च करके देख लेना गूगल पर, सीधे आ जाएगा कि इन समस्या के बीच में किसने करा है। और आप सभी जानते हैं हजारों एग्जाम्पल हैं इस तरीके के। तो जो भी एग्जाम्पल है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को दाने नहीं है, मैं भूखा रह रहा हूं, ऐसे 50 लोग थे इस दुनिया में जो आपसे नीचे वाली स्थिति में थे भाई, और वो कर गए। दशरथ मांझी की पत्नी, आपने सुना होगा दशरथ मांझी के बारे में, नहीं सुना तो सर्च करना। दशरथ मांझी की पत्नी बीमार थी, एक पहाड़ पार ना कर पाए और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उस दिन जिद आ गई थी मन में कि कुछ भी हो जाए, आज मेरी वाइफ की डेथ हुई है, कल को किसी दूसरे की वाइफ की, किसी की सिस्टर की डेथ नहीं होना चाहिए। और छेनी हथौड़ा लेकर खुद ने उस पहाड़ को चीर दिया। खुद ने, एक दिन में नहीं चीरा, सालों लगे उस चीज़ के लिए। लेकिन इतना डेडिकेशन लेवल कहाँ से आया होगा? एक क्यों उनका इंपॉर्टेंट है कि करना क्यों है। तो आपको अपने क्यों पर फोकस करना है। यदि माँ के लिए ब्लड की ज़रूरत है, किसी ने बोला, हॉस्पिटल में बोला डॉक्टर ने कि आपकी माँ के लिए 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो आप क्यों दूसरी चीज़ में भटकेंगे भाई? लक्ष्य इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ करना क्यों है। यदि आपका वो वाई स्ट्रांग है ना, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। ठीक है, तो अपने वाई पर स्ट्रांग, अपने वाई पर फोकस करें कि आपको करना क्यों है। दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दें। दूसरों ने आपकी मेहनत नहीं देखी है, वो सिर्फ आपके रिजल्ट का वेट करते हैं। आप कुछ भी कर लें मेहनत, आप 50 साल मेहनत कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका एक दिन का रिजल्ट होगा बस उसी को देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? समय रहते मेहनत कर लो, क्योंकि व्यक्ति 2 ही तरीके से बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए और नहीं तो समय उसको बदलता है। लेकिन मैं कहूँगा यदि खुद बदल गए ना तो ठीक है भाई, समय जब बदलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बेटर है कि समय रहते खुद बदल जाए। अपना समय टिकटॉक पर, खैर टिकटॉक तो है नहीं, शॉर्ट वीडियोस पर वेस्ट ना करें। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो अपना लक्ष्य अचीव करें। क्योंकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यदि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं तो भाई मुश्किल से मुश्किल 1 साल दीजिए, 1 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए। क्योंकि आगे भी लाइफ बहुत लंबी पड़ी हुई है। फटाफट अचीव करिए, ज़्यादा समय मत लगाइए, फालतू की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। 6 महीने बिल्कुल संन्यास ले लीजिए हर चीज़ से। 6 महीने संन्यास ले लीजिए और संन्यास लेकर पढ़ाई करिए, हर चीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, 3 सेंस ऑर्गन है हमारे, 3 सेंस ऑर्गन और होते 5 होते हैं, लेकिन 3 की बात हमारे गांधी जी ने करी है। और वो क्या क्या थे? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। यही 3 चीज़ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है और हमारे सेंसेस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यदि हम इन 3 को कंट्रोल कर लेते हैं ना कि भाई जो हमारे लक्ष्य से रिलेटेड होगा हम उसी को देखेंगे। यदि हमको इंग्लिश पढ़ना है तो हम मैथ्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जो आपका लक्ष्य है बस उसी से रिलेटेड चीज़ें करें। उससे रिलेटेड जो चीज़ नहीं है, जो आपको अपने एम से दूर ले जाए, उससे बचना है आपको कुछ दिन। समझ में आ रही है बात? हम वो कमल का फूल नहीं है भाई। 90% लोग कमल का फूल नहीं बन सकते कि कीचड़ में रहने के बाद भी उस पर कोई फर्क ना पड़े। हम जो संगति में रहते हैं वैसा असर होता है। 99% मैं तो ये मानता हूँ, मेरे ऊपर भी ये अप्लाई होता है। आप जैसी संगत में रहेंगे वैसी रंगत रहेगी। ये सिर्फ बोलने के क्वेट्स नहीं है, बहुत दमदार हैं। इनका यदि डीप मीनिंग निकालो तो, है ना। तो आपको आपकी संगत वैसे ही रखना है जो आपका टारगेट है।
समझ में आ रही बात? आपका टारगेट है यूपीएससी, तो आपको यूपीएससी वाले लोगों के बीच में रहना है। ये नहीं कि आप एसएससी की तैयारी वालों के बीच में रह रहे हैं, आप भटक जाएंगे उससे। आपको भोपाल जाना है तो इंदौर वालों के साथ बैठना नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो आपको अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है, आपका जो भी एम है, और अगले 6 से 8 महीने आप समय दीजिए। एक टाइम बाउंडेशन अपने लिए जरूर रखिए, क्योंकि जब हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं होती है ना, तो हम एक ऐसा आप बात कर सकते हैं, कोई गाड़ी है जो बिना ड्राइवर के चल रही है, अब उसकी स्थिति आगे जाकर क्या होना है आप समझ सकते हैं। या तो वो सीधे भी जा सकती है, यदि रोड थोड़ा सा भी टर्न लेगा तो वो खाई में भी जा सकती है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी किस तरीके की होती है। उसी प्रकार से यदि आप अपना एम नहीं बनाएंगे ना, तो आपकी स्थिति भी वही होना है ना। तो अपना टारगेट बनाइए और टाइम बाउंडेशन रखिए। टाइम बाउंडेशन रखिए कि मुझे इतने समय में ये चीज़ अचीव करना है। प्रेशर बने रहना चाहिए भाई, बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता। प्रेशर का एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है, नेगेटिव मीनिंग ही नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव मीनिंग छुपा होता है। यदि आपके पीछे में आपसे बोलूँ कि सामने एक दीवार है 10 फीट की और वो आपको लांघना है, आप नहीं कूद पाएंगे उसे। लेकिन यदि आपके पीछे आप देख रहे हैं कि शेर भागता हुआ आ रहा है, शेर तो बड़ी बात हो जाएगी। यदि ये कुत्ता ही पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है ना, पागल कुत्ता आपको काटने के लिए, वो 10 फीट की दीवार आप कूद जाएंगे भाई। कैसे भी करके कूदेंगे, आप ताकत लगा देंगे और उसको कूद जाएंगे, है ना। तो मेरा मतलब वही है आपसे बोलने का कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, आपका जो भी एम है, और 6-7 महीने संन्यास ले लीजिए, वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए भाई। एक बार एम अचीव हो जाता है ना, फिर उसके बाद सब करिए, है ना। अब एम जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग वेरी करता है। आपने जो आपका लक्ष्य बनाया, जो एम बनाया, बस उसे आप अचीव करिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। और इसी तरीके की मैं वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें भाई, है ना। शेयर करोगे, जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि पसंद आया, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या क्या समस्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगला लेकर आ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई से ना भटके भाई, पढ़ाई से ना भटकें। एक बार देख लिया जो आपकी समस्या थी, सॉल्व हो गई। अब फालतू में आप अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप बाहरी चीज़ों को नहीं रोक सकते, आप इंटरनल चीज़ों को रोक सकते। आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको खुद पर कंट्रोल करना है। जिस व्यक्ति ने खुद पर कंट्रोल कर लिया ना, सब कुछ अचीव हो जाएगा भाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो ना, तो भाई लग जाना आज से, ठीक है। कोई बहाने नहीं बनाना, क्योंकि जो तुम बहाने बनाते हो ना, उन्हीं बहानों के बीच किसी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और आने वाले समय में वो अचीव कर भी लेगा, है ना। तो बहाने नहीं बनाइए, एक्शन मोड में आइए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।